ये बताइए, आप भी इतने दिन से पत्रकार हैं, मैं सबसे पूछता हूं आपके दर्शकों से, दुनिया में कोई भी देश ऐसा है जहां का विपक्ष ऐसा शर्मनाक करे कि अपने देश को ही भारत से लेकर दुनिया में छोटा दिखाने के लिए जो भी संभव है वो करता रहे? तो अवधेश जी सवाल पूछना बंद कर दे क्या विपक्ष? नहीं, विपक्ष तो सवाल पूछेगा। सर हाँ। सवाल पूछना एक पक्ष होता है, लेकिन ये कहना कि भारत डेड इकोनॉमी नहीं है, थर्ड ग्रेड इकोनॉमी है, देश का विपक्ष का नेता जर्मनी में जा पे, जिस जर्मनी में चिंता यह है, सुनिए, जर्मनी के इस समय अखबार बहस कर रहे हैं कि आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, अगले साल तक भारत हमको भी छोड़ के तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, हमको भारत से लड़ना है। जर्मनी में इस समय इकोनॉमी की सबसे बड़ी बहस क्या है कि इसी साल भारत जापान को पीछे छोड़ के, बीच में नहीं, जापान को पीछे छोड़ के तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया। अब जर्मनी को पीछे छोड़ के चौथी बन गया, जर्मनी को छोड़ के तीसरी बनने जा रहा है। हम कहां रहेंगे? उसी जर्मनी में आप जाके बोल रहे हैं। पहले तो ये मैं जरा 2-3 आंकड़े रखता हूं, फिर आपकी बात। स्वागत है आपका। आंकड़े जरूरी हैं, जब बहस हो तो आंकड़े जरूरी हैं। देखिए, दुनिया में सेकंड जो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है इस समय भारत का, ये भारत ने तो नहीं दिया है ना। दुनिया के सारे संस्थाएं में सारी संस्थाओं की लिस्ट आपको पढ़ दूंगा, 6.5 से लेकर 7.15 तक ग्रोथ रेट दिया है। गुआना का तेल के कारण बढ़ा हुआ है, बाकी जितने देश हैं, जर्मनी, जापान, सब 1 से 2 के बीच में है, 1 से नीचे हैं। चीन तक हमारा 4, 4.25 के पास है। हमारा देश पीछे है भाई, अभी अब आगे आइए। ये कहा जा रहा है कि हमारा देश पीछे है विपक्ष के द्वारा। सुनिए हाँ। मैं बोल देता हूं ना, IMF सबका रैंकिंग मेरे पास है। IMF 6.4, OECD 6.7, फिच रेटिंग्स 7.4, गोल्डमैन सैक्स 7.6, विश्व बैंक 6.5। दुनिया में इससे ज्यादा गुआना को छोड़ के किसी की है ही नहीं, तो आप कैसे करें? अब तीसरे पर आइए। इस समय ये क्यों हुआ है? पूरे देश कराएं कि भारत में खपत इस समय मजबूत है, उत्पादन सशक्त है, कार्यबल बहुत अधिक है, लोगों की संख्या काम करने वालों की है, पॉलिसी ऐसे है, खासकर GST और बाकी, जो इसकी काम को बढ़ावा दे रही है। ये मोटा मोटी में लोगों के समझने की भाषा में बोल रहा हूं, ये भारत की भाषा नहीं है, दुनिया के है। बेरोजगारी दर सबसे कम है इस समय, 4.3% कुल बेरोजगारी दर है। और मैं आप लोगों सुनो आंकड़े नहीं, मैं सुनो, बीच में नहीं बोले। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं पूरे देश से पूछता हूं, आप एक ड्राइवर ढूंढिए, आपको कितनी कठिनाई हो रही है इस समय घर में। अच्छा, एक कंप्यूटर का ऑपरेटर ढूंढिए और नहीं मिलता है। नहीं है, सुनो भाई, हम ढूंढ रहे हैं। एक अच्छा ड्राइवर ढूंढिए, घर में खाना बनाने के लिए आदमी नहीं है, किसानों के खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं है। केवल समस्या कहां है कि हमको अगर 50,000 का चाहिए तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन इस समय भारत में काम करने वाले के लिए काम की कमी नहीं है। यही जमीनी सच्चाई है देश की। जमीनी सच्चाई ये बता रहे हैं। इन्होंने ग्रोथ रेट के आंकड़े दिए, मैं उन आंकड़ों से सहमत हूं। वो जो आंकड़े रखे वो सही आंकड़े हैं ग्रोथ रेट का, लेकिन वो एक पहलू है। दूसरे पहलू की तरफ अवधेश जी ने ध्यानाकर्षण नहीं कराया। अभी मैं एक आंकड़ा और रखता हूं। अभी उत्तराखंड की तरफ से कहा जा रहा था कि वहां पे उत्तराखंड की तरफ एक रुको, नहीं आती इनको, इनमें से किसी को नहीं, हमको भी नहीं आती। तुमको कल एक टिकट कटवाएंगे और तुमको इंग्लैंड भेज के पढ़वाएंगे, फिर यहाँ बुलाएंगे। आप देखिए, बेरोजगारी की दर के आंकड़ों के बारे में स्थिति बताता हूं सर। एक राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी कहता है कि वहां पे बेरोजगारी सबसे कम है, 4% का बेरोजगारी दर है। सुन लीजिए एक सेकंड, और केंद्र सरकार के आंकड़ों में आता है ना, केंद्र सरकार के आंकड़ों में आ रहा है। देखिए, डिबेट राहुल गांधी पर है, राहुल गांधी पर नहीं, राहुल गांधी का उत्तर दिया। एक कैसे तो ले लीजिए। और उत्तराखंड सर, केंद्र सरकार के आंकड़ों में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। गलत। आज आपका डिबेट राहुल गांधी पर है। राहुल गांधी 2 दिनों से बोल रहे हैं। मैं 1-2 बात और बोलना चाह रहा हूँ। इस देश में सुनिए, फिलिस्तीन और हमस से इस देश का मुसलमानों का लेना देना नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं से, पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों से एक हमला होगा क्या, उसके बारे में नहीं बोला जाएगा? बांग्लादेश का मामला भी महत्वपूर्ण है। भाई रुकिए। अगर आपका लेना देना है और सबका लेना देना है, कहीं भी कोई भी मानवता कहीं भी शर्मसार हो, सबका लेना देना है। कहीं भी कोई भी मानवता कहीं भी शर्मसार हो, लेकिन वो ये कह रहे हैं क्या बांग्लादेश से आपका लेना देना है? हाँ, तो वही पूछ रहे थे। सुनिए, सोनिया गांधी जी का जिंदा जला दिया जाए। सुनिए ना सर, अरे सुनिए, सोनिया गांधी जी का 3 आर्टिकल मैंने फिलिस्तीन हमस पर पढ़ा है, आपके पास भी गया होगा।
एक आर्टिकल सोनिया गांधी का कभी बांग्लादेश पर नहीं आया। सेकंड सुने, आर्टिकल बोला उन्होंने, आर्टिकल बोला। हाँ जी जी बोलो, तुम ही रह गई हो। हाँ, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है। हाँ। कत्ल बाजार में हो चुका हूँ पर तू मेरा कातिल। तू मेरा कातिल नहीं है जी। सप्रेम इंडी गठबंधन विशेष रूप से कांग्रेस को समर्पित वैश्य समाज की याद आ गई, बस इसी पे मैंने ये शायरी सुनाई है। याद कब आई? जब पूरा हलाल कर दिया तब याद आई। याद आई 2006 में कि इस देश में छोटे व्यापारी भी कुछ होते हैं, तो 2006 में MSMED एक्ट लेकर के आते हैं। हमारी आजादी के 50-55 साल के बाद वो परिभाषित करते हैं कि छोटे व्यापारी क्या है। तो ये इनका प्रेम रहा है और ये इनका समर्पण रहा है वैश्य समाज की ओर। उसी 2005-6 की बात करते हैं। SEZ बोल दीजिए या Gen Z में SEZ बोल दीजिए। 2006 में एक्ट वो लेकर के आते हैं और वो किसके लिए होता है? बड़े उद्योगपतियों के लिए होता है। वहाँ MSME वाले जो है वो डेवलपर नहीं बन सकते, सिर्फ सप्लायर बन सकते। सुनिएगा पूरा I have to listen. You have to listen. अरे You have to listen now. मैंने 40 मिनट धैर्य से सुना है, 4 मिनट तो धैर्य दिखा दीजिए। मैंने 40 मिनट सुना है, अब तुम्हें 4 मिनट तो सुनना पड़ेगा। हाँ जी। ये तो हुई बात। अब देखिए MSME की जो करंट सिचुएशन है, लगभग 27% GDP में भारत में योगदान है। 45% से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है MSME। कहाँ कमजोर किया है इस सरकार ने, ये मुझे बताएं। और बात हो रही कोरोना काल का भी बताना। और बात हो रही है बंगाल पे और बांग्लादेश पे। इन्हीं के लोगों का बयान था ना कल का। अरावली पर्वत श्रृंखला में खुलेआम चल रहे अवैध खनन की खबर से न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग के दौरान माइनिंग माफिया की बेखौफ करतूत कैमरे में कैद हो गई। पहाड़ी पर चल रहे अवैध खनन के बीच अचानक माइनिंग ब्लास्ट हुआ, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया के कैमरे ने रिकॉर्ड कर ली और अखाड़ा में इस वक्त स्क्रीन पर आप इसे देख रहे हैं। यह घटना न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और पर्यावरण कानून की खुली अवहेलना को दिखाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि माइनिंग माफिया को किसी कानून या कार्रवाई का डर नहीं है। रिपोर्ट